हेलो लिब्रा, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, पैसा, हेल्थ, फैमिली एंड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कार्ड देना चाहते हैं सो आई विल डिकोड इट फॉर यू। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि आपको एक्सटेंसिव रीडिंग्स मिल जाती हैं, इन डेप्थ रीडिंग्स मिल जाती है जो आपको रेजोनेट करेगी। एंड सिर्फ मेंबर्स को एक्सेस रहता है उन रीडिंग्स का हर महीने। प्लस हर महीने मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके मैं सोल्यूशन दूंगी वन-ऑन-वन बेसिस में। सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट दैट यू गेट। ओके, सो आते हैं हम रीडिंग के ऊपर। तो ये जो इस महीने जो मामला है ये आपके दिल से जुड़ा हुआ मामला है। इट विल हिट यू इन योर इमोशनल फ्रंट। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसों से जुड़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी से जुड़ा हुआ हो या मैरिज से जुड़ा हुआ हो, मटेरियलिस्टिक खुशी से, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे दिल से कनेक्टेड है। बहुत लोग पैसे से भी बहुत प्यार करते हैं, मतलब दिल से जुड़े होते हैं पैसे से। फॉर देम आई एम जस्ट सेइंग दिस, ओके। सो दिल से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिश्ते हों, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी पढ़ाई, इट कैन बी वर्क, कुछ भी हो सकता है जिससे आप इंडिविजुअली कनेक्ट कर रहे हैं दिल से। सो जो ब्रेक थ्रू है इस सिचुएशन में वो आपको दिल से ही मिलने वाला है, मतलब इमोशनल फ्रंट में ही मिलने वाला है। आपके हृदय को, हार्ट को, आपको की बातों को अभी आपको सुनना है। सो एक विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आ रहा है। जो आप डिज़ायर कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे, उसमें एक विश फुलफिलमेंट है विद द स्टार कार्ड। बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स निकले हैं लिब्रा इस बार, तो बहुत सारे अंडरलाइन चेंजेस हो रहे हैं। ऊपरी सतह में कितना आपको महसूस होगा वो देखने की बात है, लेकिन अंडरलाइन पर्दे के पीछे बहुत सारे वोल्केनोज एंड बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं। और एक्चुअली ये मेजर आर्कना कार्ड्स है तो इनको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ हो जाता है, नहीं। इनको महीनों से सालों लग सकते हैं सतह में आने में, पता चलने में कि अरे ये हुआ है अभी। सो ऐसा हो सकता है, आपको भी ऐसा लग सकता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है इट्स दिस मंथ इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, दिस मंथ इज़ अबाउट ग्रोथ, नर्चरिंग, अट्रैक्टिंग व्हाट यू डिज़ायर। और ये कब मिलेगा? जब आप एक जजमेंट कॉल लोगे कि मुझे पास्ट का चीज़ पास्ट में रख के आगे बढ़ना है, ओके। एंड देन टेम्परेंस कार्ड इन द फ्यूचर। सो बैलेंसिंग आउट थिंग, नेगोशिएटिंग, री अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके री अंडरस्टैंडिंग, री टर्म्स एंड कंडीशंस को दोबारा एक मौका दे के दोबारा देखे, सोचे। सो कुछ एडजस्टमेंट, बीच का रास्ता, वो वहाँ पर जाकर आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो अगेन इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, क्योंकि यहाँ पे आ गया बीच का रास्ता। तो सुनिए, अभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। सपोज आप MBBS कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप MD जो है वो सर्जन बने, बट आपको मिल रहा है डेंटल सर्जन का ये। तो उसमें जो एडजस्ट करने की जो बात होती है ना, डॉक्टर बनना था वो तो इच्छा हो गई, पूरी हो गई, लेकिन शायद से आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट पे लिखा है कि आप BDS करोगे, ओके, डेंटल सर्जन बनोगे। इच्छा आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन उसमें एक्सेप्ट करके उसको भी जो मिला है हाथ में, जो अप्रिसिएशन, जो एक्नॉलेजमेंट या जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स दे रहा है, उसमें भी खुश रहना। इट विल बी अ जजमेंट कॉल्ड एक्चुअली, वो आपको एक्सेप्ट करना है। सो इट्स अप टू यू। अगर कुछ चीज़ को आप बुरा मानना चाहते हैं तो इट कैन बी बुरा मानना कि अरे मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। लेकिन अगर आप सोचें कि यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके इस डेस्टिनी में, तो फिर आपको वो चीज़ भी अच्छा लगेगा। शायद से आप ऑर्थोपेडिक सर्जन होके अगर शायद से आप ज़्यादा फेमस नहीं होते थे, लेकिन आप क्या बोलते हैं, डेंटल सर्जन बन के ज़्यादा फेमस होंगे। सो यू नेवर नो। सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग, जैसे कि अगर आपको आपके लव लाइफ में, ओके, कोई नया लव आने का भी मुझे संयोग दिखाई दे रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग लव में एक नया री अंडरस्टैंडिंग, दोबारा मन मुटाव अगर था तो उसमें फिर एक जजमेंट कॉल, एक पास्ट के लव को
रिकन्सिलेशन या फिर एक जजमेंट कॉल, ऐसा हो सकता है कि आप रिविज़िट कर रहे हैं। तो उसमें दो पार्टनर्स एडजस्ट करके चलेंगे तो ये रिश्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ अ टफ कॉल, ये एक टफ कॉल है। जैसे कि आपके पार्टनर खाना चाहते हैं साउथ इंडियन खाना, आप खाना चाहते हैं नॉर्थ इंडियन खाना, तो उसमें मन मुटाव करके कुछ फ़ायदा है नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि चलो दोनों का ही डिश ऑर्डर कर लो। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। अगर आप कुछ सामान बेचना चाहते हैं 100 रुपये में, आपको मिल रहे हैं 50 रुपये, सो यू हैव टू गेट एग्री इन बिटवीन 70 to 75 रुपीज़। सो वो नेगोशिएशन, वो रीटर्म्स, वो समझौता, पर्सपेक्टिव, सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव, उनका भी जगह सोचना, मतलब उनका भी नज़रिया सोचना, उसके बाद जो डिसीजंस होता है, पेशेंस इज़ नीडेड। पेशेंस विल ब्रिंग लॉट ऑफ विश फुलफिलमेंट। दिल से जुड़ा हुआ बहुत सारी आपकी विशेस पूरी होने वाली है। कुछ ग्रो होना, प्यार ग्रो होना, फैमिली एक्सपेंशन, किड्स होना, इट्स ऑल अबाउट राइट नाउ विश फुलफिलमेंट। फेब्रुअरी इज़ ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। उसके बहुत सारे, मतलब एक कार्ड नहीं है, रिकन्फर्मेशन एंड रिकन्फर्मेशन है। ये स्टार कार्ड है, टेम्परेंस है, जजमेंट है, 9 ऑफ कप्स है। इट्स ऑल अबाउट एक विश फुलफिलमेंट आपका होने वाला है। वो नए प्यार के थ्रू, नए अरमान ऑफ वर्क भी हो सकता है कि आप वर्क में आपका नया डिज़ायर हुआ है कि अरे मुझे ये वाला कंपनी में इंटरव्यू देना चाहिए, वो कंपनी छोड़नी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए, एक जॉब करना चाहिए। फिर हॉबीज़ आपको कुछ है अंदर, आप उसको खाद पानी देके उसका कुछ क्रिएटिविटी बनाना चाहते हैं, अपने हॉबीज़ को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या एक कंपनी खोलना चाहते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल राइट नाउ। अभी मैं इसको ओपन एंडेड रख रही हूँ क्योंकि इट इज़ अ जनरल रीडिंग, ये कोई एक क्लाइंट को नहीं टारगेटेड है। ओके, सो एडजस्टमेंट की कार्ड, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एडजस्टमेंट है, जो कि टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि आपको निगोसिएशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ 2 पार्टीज, 2 पीपल, वहाँ तक तो आना पड़ेगा। सिर्फ आपके हिसाब से फरवरी मंथ नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा ना, 2 लोगों के बीच में अगर मन मुटाव है तो दोनों को खुश करके चलना है। सो आप भी 50% आगे आए, वो भी 50% आगे आएंगे, तो ये रिश्ता चलेगा। सेम गोज इन योर जॉब एंड फैमिली एज वेल। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। विद द वर्ल्ड कार्ड, येस, यू हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू अ न्यू साइकिल। आप ऑलरेडी एक नए साइकिल में, नए चैप्टर में पैर रख चुके हैं। विद द एस ऑफ कप्स, एक नया आपको अरमान भी जागा है कि अरे ये मेरे शायद से यू सी द पोटेंशियल कि अगर इसमें मैंने वर्क किया तो ये ग्रो हो सकता है। एम्प्रेस कार्ड है, ह्यूज ग्रोथ। शीज़ आपके जो आइडियाज़ है, अरमान है, ड्रीम्स है, उसमें अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो, इट विल ग्रो लाइक हे वायर, लाइक 1 रुपये से 1000 रुपये तक पहुंच जाएगा आपका किस्मत इस फरवरी मंथ में। एंड कोई अगर लव है तो उसमें लव हो के कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड तक का पोटेंशियल है, फैमिली एंड चाइल्ड तक का। सो यू नीड टू रिकन्सिडर। जजमेंट, अगेन रिकन्सिडर, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग कार्ड्स कि आपको एक जजमेंट कॉल रिकन्सिडर। यू नीड टू गिव अ सेकेंड चांस टू योरसेल्फ। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं, सपोज योर लव लाइफ या फिर आपका फैमिली डायनामिक्स विथ योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स में मदर के साथ अगर कुछ अनबन रही है, तो एक नया रास्ता खोल रहा है ताकि आप ये सारे रिलेशनशिप्स को एक रिविजिट कर सको, एक नया मौका दे सको। उससे दूसरों को फ़ायदा नहीं, आपको खुद को फ़ायदा होने वाला है। देन इट्स अप टू यू कि आप रिविजिट करते हो, सेकेंड चांस अपने लाइफ में खुशी आने के देते हो या नहीं देते हो। एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स, यू आर अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग गुड पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक इन योर लाइफ। तो ये सारा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई दूर से आपकी तरफ एक लव रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहा है या सेकंड चांस के लिए आ रहा है। आप दोनों के बीच में लोकेशन डिफरेंस है या एक ऑनलाइन रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है। इट कुड बी ऑनलाइन वर्क एज वेल, या एक ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है। फरवरी मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर काम करते करते ट्रैवल कर रहे हैं, कुड बी लाइक दैट। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड एंड मेक अ जजमेंट कॉल कि मुझे अभी अपने लाइफ में ये चाहिए। ओके, आई एम रेडी फॉर इट। सो यू नीड टू हैव दैट स्टेटमेंट टुवर्ड्स द यूनिवर्स। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका वाइब्रेशन जो है ना, वो थोड़ा सा हाई रखने की ज़रूरत है। विद द 9 ऑफ कप सिर्फ एक बात है कि आप, इसका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि आप सेक्लूडेड ना रह जाएं। आप अकेले में बहुत ज़्यादा खुश रह जाओगे तो भी प्रॉब्लम है। मतलब होता है ना इमोशनल कंटेंट इतना कि अरे मैं अपने जोन में हूँ, मैं खुद ही खुश हूँ, आई डोंट नीड एनीवन एक्स्ट्रा।
जिसके साथ में मतलब कोई, जैसे कि हम लोग को इमोशनल हर्ट अगर होता है रिलेशनशिप से, तो हम थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, अपने में ही रहने शुरू कर देते हैं। बट यूनिवर्स हमेशा बोलता है कि एक दुख के वजह से या एक बिट्री की वजह से, एक धोखे की वजह से, एक ट्रॉमा के वजह से प्यार से भरोसा मत उठाओ। लव इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा ओपन अप होना, शेयर योर फीलिंग्स, गुड थिंग्स, हैप्पी मोमेंट्स विद अदर्स एज वेल, एंड उससे वाइब्रेशन हमारी इंक्रीज होती है। जब हम वननेस के साथ जुड़ते हैं, विच इंक्लूड्स अदर पीपल, विच कैन यू नो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, आपका कोई सर्कल हो सकता है। सो जितना आप थोड़ा सा अपने एनर्जी को एक्सचेंजेबल रखेंगे, उतना आप वाइब्रेशन हायर रहते हैं, ऑफ कोर्स विदाउट एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी ऑफ अदर पीपल। सो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि घर के अंदर सिक्लूडेड ना रहें। ऐसा ना हो कि मेंटल ब्लॉकेज में आप इतने खुश हैं कि आप घर के अंदर ही रह रहे हैं। सो गो आउट इन द नेचर, स्पेंड सम टाइम, गॉड की, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करें। मेंटली मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे एक खाली पैर में चलना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। इससे क्या होगा, हाई वाइब्रेशन रखने को इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज लॉट ऑफ न्यू चैप्टर्स आर ओपनिंग इन योर लाइफ। तो आपको ईजीली ना उन चैप्टर्स को, उन पड़ाव को, उन डिसीजंस को लेने में, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके लेने में आपको आसानी होगी। हाई वाइब्रेशन उसमें हेल्प करता है कि आप ट्रस्ट करते हैं अनसीन रास्तों को। ओके, लॉजिकल दिमाग आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक अलर्ट रहते हैं डेफिनेटली कि ये दलदला पानी तो नहीं है, इसमें तो नहीं कूद रहा हूँ, लेकिन कुछ जो लीप ऑफ फेस लेने होते हैं वो जब फ्रीक्वेंसी हाई रहती है तब आसान होता है। एक ट्रस्ट हमेशा एक हायर पावर के ऊपर रहना ज़रूरी है। सो दैट कम्स व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग हाई। आप कैसे हाई फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्मिक एनर्जी को टैप करो, ये आपका नज़रिया रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ रास्ते खुल रहे हैं, इसमें आपको चलना है। इसीलिए मैं जो इतना बोल रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ साहसी कदम लेना, एक्शन लेना, ये सब का टाइम है। सो हम जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन स्टेप्स को लेना आसान होता है, वो साहस आना आसान होता है। सो यहाँ पे कुछ रास्ते, पुराने जो स्ट्रगलिंग फेस था वो ख़त्म होके मुझे यहाँ पे नए रास्ते, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन उसमें बोला जाएगा 3 महीना तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड है, तो उसमें डरने की बात नहीं है, बिकॉज आई सी दैट नाउ इट्स एन एक्शन टाइम। सो एक्शन टाइम ऑन रीबिल्डिंग योर सेल्फ। ओके, तो कंसिस्टेंसी, हर रोज़ सेम मेहनत करना, प्रायोरिटी सेट करना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है। तो ज़रूर चलें, अपॉर्चुनिटी आने के बाद में बैठ के लेजी तरह बैठ के ना रहे। सो ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, ओवरबर्डनसम भी थोड़ा बहुत हो सकता है ये फरवरी महीना, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में। सो इंटरनली सोल वाइज आप थोड़े से हैवी फील कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस चेंजेस आर ऑल गुड चेंजेस। आपकी अभी तरक्की हो रही है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली में, यहाँ पे आपकी तरक्की हो रही है। येस, एंड अगर पेरेंट्स का किसी को लेकर आपको कंसर्न था, उसमें आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा। आई वुड नॉट से कि फुल 100%, बट थोड़ा बहुत 50% राहत मिल जाएगा। एंड इस महीने का आपका एफर्मेशन रहेगा लिब्रा, आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर माई अचीवमेंट्स एंड दस अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस। जैसे मैंने कहा ना, एक्नॉलेज करना, वर्दी मानना खुद को, एंड वो जजमेंट कॉल कि हाँ मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। आई हैव हील्ड माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड नाउ आई एम रेडी फॉर अनदर रिलेशनशिप। आई हैव वर्कड हार्ड इन द पास्ट, आई हैव गॉट ऑल द टेक्निकल स्किल्स। अभी नाउ मैं रेडी हूँ काम पे आगे बढ़ने के लिए। सो जितना आप अपने आप को वर्दी समझेंगे, अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने क्वालिटीज़ को, उतना ही ज़्यादा आपको 3D मटेरियल रेल्म में सक्सेस मिलता जाएगा। सो आई प्राउडली रिवॉर्ड माई सेल्फ। किसी और का वेट ना करें कि कौन आपको एक्नॉलेज करेगा, खुद को खुद ही रिवॉर्ड दें। सो that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.